नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम स्वागत करते हैं। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज़ उगना पड़ेगा। बिल्कुल अरस्तु साहब की ये लाइन है कि अगर आपको सूरज की तरह जलना है तो आपको रोज़ उगना ही पड़ेगा। सूरज की तरह चमक पानी है तो रोज़ उगना पड़ेगा। तो हरियाणा जीके की हमने प्रीवियस ईयर की जीरो से हीरो तक की सीरीज़ हमने शुरू की हुई है। उसी में हमारा एक नया लेक्चर है, उसी में हम आगे बढ़ते हैं। भैया हरियाणा ग्रुप डी की जो डेट बताई जा रही है वो 21-22 अक्टूबर को बताई जा रही है, लेकिन जब तक साइट पे ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा तब तक हम इस पर कोई भी ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक अंदाज़ा तो आपको मिल गया कि अक्टूबर में पेपर होने के पूरे चांसेस हैं। तो भैया शुरुआत करते हैं आज की क्लास और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, गोगा नवमी त्योहार के उत्सव के भाग स्वरूप निम्न में से किस जानवर की पूजा की जाती है? बताइए भैया। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, पहला सांप, दूसरा चूहा, तीसरा ऑप्शन हाथी, चौथा गाय। तो गोगा नवमी पर किस पशु की पूजा की जाती है? तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर है सांप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लगातार हमारी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कमेंट भी करें आप। प्रश्न नंबर 2, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा ने किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था? बताइए भैया क्या आंसर रहने वाला है मेरे लाल लालियों? क्या भिवानी से, क्या तोसाम से, पटौदी या झज्जर? कहाँ से थे भगवत दयाल शर्मा जब उन्होंने मुख्यमंत्री बने थे, पहले मुख्यमंत्री? तो भैया इसका जो आंसर है झज्जर। तो कहाँ से प्रतिनिधित्व किया था? झज्जर से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हरियाणा के किस जिले को कॉटन सिटी के नाम से जानते हैं? बताइए भैया क्या आंसर रहने वाला है? क्या कॉटन सिटी हिसार है, रेवाड़ी है, झज्जर है, पलवल है? तो बताइए भैया क्या आंसर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है कॉटन सिटी है पलवल। तो ऑप्शन नंबर 3 का पलवल आंसर है भैया। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप अपनी अब मेहनत को दुगनी कर दें, क्योंकि हरियाणा ग्रुप डी ने भी अपनी लगभग डेट बता दी है। ठीक है भैया, जैसे नोटिफिकेशन आएगा इस भर्ती पे हम बात करेंगे और क्या स्ट्रेटेजी रहे, क्या रणनीति रहे ग्रुप डी को टैकल करने की, उस पर भी हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हरियाणा के किस शहर में राज्य सरकार ने मांसाहारी भोजन की बिक्री, रखने और उपभोग और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है? बताइए कहाँ पर मांसाहारी भोजन की बिक्री, खरीदने और उपभोग पर और खरीद पर भी प्रतिबंध लगा दिया? क्या वो पेहोवा में है, क्या सोनीपत में, करनाल में, रोहतक में? तो क्या आंसर रहने वाला है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है पिहोवा। शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, आंसर है पिहोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? क्या वो सोनीपत में है, पानीपत में है, गुरुग्राम में है, पंचकुला में है? तो बता दीजिए मेरे लाल लालियों क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका जो आंसर है हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा भैया पंचकुला। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 नवंबर 1966 को ही हुई थी जब हरियाणा बना था। और हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष आप नोट डाउन कर सकते हैं, पेपर में आया है फिर आएगा, आलोक वर्मा है हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। तो क्या क्वेश्चन रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा के किस हिस्से में बहती है? बताइए भैया, क्या वो दक्षिण में बहती है, क्या पूर्व में बहती है, क्या पश्चिम में बहती है, या उत्तरी क्षेत्र में बहती है? तो बताइए यमुना नदी हरियाणा की कौन सी सीमा बनाती है भैया? तो इसका आंसर है पूर्वी। हरियाणा के पूर्व में लगभग 330 किलोमीटर के आसपास यमुना नदी बहती है, हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है नेक्स्ट भी। हरियाणा के शास्त्रीय संगीतकार बाजे भगत का जन्म किस गाँव में हुआ था? बताइए, क्या उनका गाँव बेरी में हुआ था, या हाँसी में हुआ था, या शिशाना गाँव में हुआ था? तो भैया बताइए क्या आंसर है? इनमें से आंसर क्या रहने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। इसका जो आंसर है, बाजे भगत का जन्म हुआ है सिसाना गांव, और सिसाना गांव जो पड़ता है भैया ये सोनीपत में पड़ता है। बेरी गांव वैसे झज्जर का है, हाँसी हिसार का है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है, बाजे भगत का जो जन्म हुआ है वो भैया सिसाना में हुआ है। सिसाना कहाँ है? सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उष्णकटिबंधीय देवदार वन हरियाणा के किस जिले में पाए जाते हैं? क्या वो अम्बाला में पाए जाते हैं, पंचकुला में पाए जाते हैं, यमुनानगर में, या ये सभी, इन सभी में पाए जाते हैं? तो आंसर करें मेरे शेर शेरनियों, क्या आंसर रहने वाला है? मेरे ग्रुप डी के चीते, मेरे ग्रुप डी की शेरनियाँ,
लगातार आप आंसर करें। तो इसका जो आंसर है भैया, देवदार वन आपको मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय देवदार वन, वो पंचकुला में मिलेंगे भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। जितने आप इन क्वेश्चन को बार बार लगाएंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुरुग्राम में निम्न में से कौन सी झील मौजूद है? बताइए इनमें से कौन सी झील गुरुग्राम में है? क्या बड़कल है, क्या कर्ण झील है, क्या दमदमा झील है, या धौत झील है? बताइए भैया। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, जल्दी से आंसर करें मेरे रसगुल्लो, आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका जो आंसर रहने वाला है मेरे रसगुल्लो, इसका आंसर है भैया दमदमा झील। तो बताइए बड़कल झील कहाँ है? बड़कल झील आपको फरीदाबाद में मिलेगी, कर्ण झील आपको करनाल में मिलेगी, धौत झील आपको भी फरीदाबाद में मिलेगी। बड़कल, धौत, सूरजकुंड, ये पाली, ये सारी झील कहाँ पर है? तो भैया मयूर झील, ये सारी है फरीदाबाद में। कर्ण झील को भैया चक्रवर्ती झील के नाम से जानते हैं, ये करनाल में। लेकिन इसका आंसर जो गुरुग्राम में है वो है दमदमा झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के किस राज्य में स्थित है? बताइए भैया, हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए क्या वो सिरसा में है, महेंद्रगढ़ में है, हिसार में है, गुरुग्राम में है? तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है, इसका आंसर मिलेगा आपको महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के जयंतपाली या जाटपाली गांव में क्या मिलेगा आपको? वो मिलेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वो है महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से हरियाणा के किस स्थान में रेलवे लाइन नहीं है? तो बताइए कहाँ पर नहीं है? क्या महेंद्रगढ़ में नहीं है, मेवात में नहीं है, कैथल में नहीं है, आईटी या सिरसा में नहीं है? तो बताइए क्या आंसर रहने वाला है? तो हरियाणा में जो रेलवे लाइन है भैया, वो आपको मेवात में नहीं मिलेंगे। आज़ादी के इतने साल बाद भी मेवात में कोई रेलवे लाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महेंद्रगढ़ में भी मिल जाएगी, कैथल में भी मिल जाएगी, सिरसा में भी मिल जाएगी, लेकिन मेवात में कोई रेलवे लाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। गुरुग्राम मानेसर बावल क्षेत्र खालिस्तान के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बताइए कहाँ पर पाए जाते हैं ये तीनों क्षेत्र, और किस चीज़ के लिए फेमस हैं? क्या ये फार्मास्यूटिकल्स है इसमें, क्या ऑटोमोबाइल्स हैं, क्या कृषि उत्पादन है, या आईटी सेक्टर है? तो बताइए क्या आंसर रहने वाला है? जल्दी से आंसर करें मेरे शेर सेनियों। इसका जो आंसर है भैया, ऑटोमोबाइल्स के लिए जाने जाते हैं गुरुग्राम मानेसर बावल क्षेत्र। बावल हिसार में है, गुरुग्राम मानेसर आपको दोनों ही गुरुग्राम के ही क्षेत्र हैं। एक खुद गुरुग्राम है, दूसरा मानेसर भी कहाँ मिलेगा आपको? गुरुग्राम में ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जन्मी अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए जिनकी मृत्यु 2003 में यूएस अंतरिक्षयान आपदा के दौरान हो गई थी। तो बताइए क्या आंसर है? क्या साइना नेहवाल की मृत्यु हुई थी, क्या अरुणिमा सिन्हा की हुई थी, कल्पना चावला की हुई थी, या सुनीता विलियम्स की हुई थी? तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर है कल्पना चावला। कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी 2003 में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 हमसे मिस हुआ है, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं? बड़ा सिंपल छुटकू क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है 22 जिले हैं। और 22वां जिला कौन सा बना? चरखी दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब हरियाणा बना था उस समय कितने जिले थे? भैया 7 जिले थे। ट्रिक आप जानते हैं, घर जेके में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? क्या वो पंचकुला में है, कुरुक्षेत्र में है, भिवानी में है, हिसार में है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आपको भोर शैदान में मिलेगा, और इसका आंसर है कुरुक्षेत्र। पंचकुला में आपको क्या मिलेगा? पंचकुला में आपको मिलेगा भैया, पिंजौर में है गिद्ध प्रजनन केंद्र। भिवानी में क्या मिलेगा? चिंकारा और मोरनी। आपको कहाँ मिलेंगे? चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ मिलेगा? तो भैया ये भिवानी में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिसार। हिसार में क्या है? हिसार भैया अश्व प्रजनन केंद्र है, अश्व विश्वविद्यालय भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया, ओ दीपक तुम जलते रहना और देश को नवीन त्याग चाहिए के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लगातार मेरे शेयर सीनियर लगातार शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा से लोगों को इससे जोड़ें आप लोग, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। तो क्या आंसर रहने वाला है? इसका जो आंसर है भैया, ये किसकी लाइनें हैं? ये मुरारी लाल शर्मा की हैं, और मुरारी लाल शर्मा का संबंध आपको हिसार से मिलेगा। उदय भानुवंश भैया बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं, दयाचंद मायना भी बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं, इनके बारे में भी आप लगातार पढ़ सकते हैं।
ठीक है। उदय भानु हंस की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं, और दयाचंद मायना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साई राष्ट्रीय मुक्केबाजी अकेडमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साई की जो फुल फॉर्म है भैया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय मुक्केबाजी अकादमी, रोहतक में इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर भैया 2017 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लगातार लोगों को आप जोड़ते रहें। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक शेयर और आप लोगों का एक प्रेस आइकन हमारे लिए मोटिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बताइए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा? जन कवि मेहर सिंह पुरस्कार, कुंवर मोनिंदर सिंह बेदी पुरस्कार, गुरु बिरजानंद आचार्य सम्मान, या इनमें से कोई नहीं? भैया बताइए क्या आंसर रहने वाला है? मेरे शेर से आंसर करो। इसका आंसर जो है भैया जन कवि मेहर सिंह पुरस्कार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, गर्दा उड़ा दो बिल्कुल। जितना आप शेयर करेंगे, जितना लोगों को जोड़ेंगे, उतना फायदा आपका भी है, क्योंकि शिक्षा फैलाने से बढ़ती है, बांटने से बढ़ती है, आपकी बढ़ जाएगी। तो शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 19। तक्षखेरा एक पुरातात्विक स्थल हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? क्या हिसार में है, क्या करनाल में है, क्या रोहतक में है, क्या फरीदाबाद में है? राखीगढ़ी हिसार में मिलेगा, लेकिन आंसर क्वेश्चन पूछा है दक्षखेरा कहां पर है? तो दक्षखेरा मिलेगा भैया आपको रोहतक में। क्या आंसर रहने वाला है? रोहतक। दक्षखेरा पुरातात्विक जो स्थल है वो कहां का है? तो भैया वो मिलेगा आपको रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम लोधी का मकबरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। इब्राहिम लोधी पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इसको हराया था 1526 में। इसका जो मकबरा है वो मिलेगा आपको पानीपत में। इब्राहिम लोधी भारत का अंतिम सुल्तान, लोधी वंश का अंतिम शासक, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा विकास पार्टी संगठन किसने बनाई? हरियाणा विकास पार्टी किसकी है? बताइए भैया। हरियाणा विकास पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हुकुम सिंह की है, चौधरी बंसीलाल की है, चौधरी देवीलाल की है, या मनोहर लाल खट्टर की है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 21। तो इसका जो आंसर है वो है चौधरी देवीलाल, इन्होंने बनाई थी विकास पार्टी। और इसका चुनाव चिन्ह था भैया लड़का लड़की। ठीक है, चौधरी देवीलाल की पार्टी है इनेलो, जिसका चुनाव चिन्ह है चश्मा। चश्मा नहीं है, ऐनक है। क्या है? ऐनक, बड़े बूढ़ों की ऐनक है। श्री मनोहर लाल खट्टर भैया बीजेपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में खुला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। क्या फरीदाबाद में, अंबाला में, गुरुग्राम में, महेंद्रगढ़ में? मेरे शेर ने आंसर कर दिया, बहुत जल्दी से आंसर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स भर दो बिल्कुल। तो क्या आंसर रहने वाला है मेरे लाल लालियो? इसका आंसर है गुरुग्राम। और गुरुग्राम में भी कौन सा? बिनोला गांव में आपको पहला रक्षा विश्वविद्यालय मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम बिलासपुर में शिवालिक तलहटी में कौन सा मंदिर पाया जाता है? तो भैया बताइए शिवालिक की तलहटी में कौन सा मंदिर है? अग्रवा धाम है, बिटेश्वर मंदिर है, माता मनसा देवी है, या पिंडारा मंदिर है? तो भैया इसका आंसर है माता मनसा देवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा मंदिर है? माता मनसा देवी मिलेगा भैया आपको हिमालय की तलहटी में, शिवालिक की तलहटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा मानव अधिकार आयोग कहाँ है? क्या चंडीगढ़ में है, क्या गुरुग्राम में है, रोहतक में है, भिवानी में है? बताइए कहाँ मिलेगा हरियाणा मानव अधिकार आयोग? तो भैया आंसर लिख दीजिए, बहुत जल्दी से लिखिए आंसर। क्या आंसर है? लिखो। तो इसका आंसर है भैया चंडीगढ़ में मिलेगा आपको। और मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भैया इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भैया मित्तल, याद रखना, मित्तल जी हैं अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है? तो हरियाणा की पूर्वी सीमा कौन सी बनाती है? नर्मदा बनाती है, गंगा बनाती है, यमुना बनाती है, कावेरी? तो भैया आंसर है यमुना नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेयर एंड सब्सक्राइब। तो याद रखना भैया, आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपके जो सुझाव है वो सुझाव माने जाएंगे। आप लगातार सुझाव देते रहें। अगर आपने हमारी प्रीवियस ईयर की वीडियो नहीं देखी है तो भैया हम 6-7 वीडियो और ऑलरेडी हरियाणा प्रीवियस ईयर की अपलोड कर सकते हैं, मतलब कर चुके हैं। आप उनको जाकर देखें, और जितना आप देखेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, ये निश्चित है, ये हमारी गारंटी, आपको फ़ायदा होगा। तो आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।